गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आप सबको याद होगा लास्ट टर्म पे हम लोगों ने MS वर्ड 2007 का जो पोर्शन पढ़ा वो था होम टैब, जिसमें हमने टेक्स्ट की एडिटिंग करनी सीखी। लेकिन आप सबने देखा होगा कि जब भी हम कोई बुक बनाते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा। आपको कई बार देखिए, आप कितनी सारी आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी ना, चंदा मामा, नंदन, चंपक, टिंकल, सब में क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट होता है। और अगर टेक्स्ट होता है तो आप उस टेक्स्ट को देखते देखते बोर हो जाते हैं ना, कितना पढ़ेंगे भाई। तो आपको उसके साथ डायग्राम्स लगे होते हैं, वो थोड़ी सजी सवरी किताब होती है, बॉर्डर्स लगे होते हैं, कुछ और लगा होता है, तो आपको बुक देखने में सुंदर लगने लगती है। तो अब हम टेक्स्ट के अलावा अपनी MS वर्ड की फाइल में क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो टेक्स्ट इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम आज ये जानते हैं। तो इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला है वो है पेजेस, दूसरा है टेबल, तीसरा है पिक्चर, चौथा है आपका हेडर एंड फुटर, पांचवा है टेक्स्ट बॉक्स, छठा है वर्ड आर्ट, सातवां है सिंबल, आठवां है इक्वेशन, तो आपके कोर्स में ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी हैं। और ये सारी चीजें आप कहां से इंसर्ट कर सकते हैं, टैब से। पेजेस के अंदर आता है ब्लैंक पेज और कवर पेज। आप एक खाली पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके पेजेस पे जाके अगर आप ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कवर पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कवर पेज में आपको प्री डिफाइंड बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं जो आप बुक का कवर पेज वैसे डिजाइन कर सकते हैं। टेबल क्या होती है, टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। आप सबने देखा होगा कि जो टेबल होती है उसमें क्या, ये वाली टेबल की बात नहीं कर रही हूँ जो ये सामने रखी हुई है, मैं कौन सी टेबल की बात कर रही हूँ जिसमें रो और कॉलम होती है और जिसमें हम डेटा फीड कर सकते हैं। तो वो जो टेबल होती है वो किस तरीके की होती है, वो ऐसी होती है। अब इसमें ये जो वर्टिकल वाले हैं ये कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल वाली हैं वो रोज हैं। तो जब भी हमें किसी डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखना होता है तो हम अपने पेज पे क्या इंसर्ट करते हैं, टेबल। तो टेबल जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमसे क्या क्या चीजें मांगेगा, नंबर ऑफ रोज मांगेगा और नंबर ऑफ कॉलम्स मांगेगा। दोनों चीजें देने के बाद हमारी टेबल बन जाएगी, लेकिन टेबल के कॉलम और टेबल की रोज की हाइट और विड्थ हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं या ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। किसी कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, जहां जैसी जरूरत हो वहां पे हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, वो पूछेगा पिक्चर कहाँ पे है, उस लोकेशन पे जाएंगे, फिर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट का बटन दबा देंगे, पिक्चर आ जाएगी। तो अभी पिक्चर इंसर्ट हुई है, पर पिक्चर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि हर चीज़ की होती हैं। तो फिर हमें जब पिक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज करनी होंगी तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी विड्थ, हाइट, बॉर्डर, उसका स्टाइल कि उसमें कोई शैडो है कि नहीं है, वो स्क्वायर दिख रही है, ओवल दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, कैसी दिख रही है, वो हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही पिक्चर में आपकी बहुत सारे तरीके की पिक्चर आती है, नॉर्मल पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ठीक है, बहुत सारे प्री डिफाइंड शेप्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, स्माइली, क्लाउड, बहुत सारे दिए हुए हैं, एरोज दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, तो वो सारे आप शेप से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। तो आप सभी ये जान लें पहले हेडर और फुटर क्या होता है। आप सभी ने अपनी किताबें पढ़ी हैं, आपने देखा होगा कि आपकी किताब के हर पन्ने पे कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है
जो पूरी किताब में, या हो सकता है 4, 5, 10 जितने भी पेजेस के आपके चैप्टर्स हों, उसमें जो है वो हर चैप्टर में आया हो। तो जो भी टॉप मोस्ट पे आपका कॉमन कंटेंट आ रहा होता है उसको बोलते हैं हेडर, और जो आपके बेसिक टेक्स्ट के नीचे आ रहा होता है और हर पन्ने पे होता है उसको बोलते हैं फुटर। और ये क्यों बनाया गया? ताकि हमें जो मेन हेडिंग्स हैं वो बार बार ना डालनी पड़े और हमारा समय बच सके। तो हम हेडर और फुटर इंसर्ट से डाल सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। पहले बताती हूँ टेक्स्ट बॉक्स होता कहाँ है। आप सबने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। वो बॉक्सेस कैसे बनते हैं? वो बॉक्सेस टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। आप किसी भी साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आपको छोटी सी न्यूज़ डालनी है उस साइज़ का आप टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और उसमें आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर दीजिए, तो वो आपका अलग से दिखाई देगा। तो टेक्स्ट बॉक्स हम क्यों डालते हैं? जब हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है या दिखाना होता है कि ये बाकी टेक्स्ट से अलग है, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है? आर्ट इज आर्टिस्टिक, और वर्ड का मतलब जब हमें किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को आर्टिस्टिक फॉर्मेट में लिखना हो तो वो क्या होगा? वर्ड आर्ट कहलाएगा। बहुत सारे प्री डिफाइंड दिए हुए हैं, उनमें से हम कोई भी अपने मन से यूज कर सकते हैं। सिंबल, पाई का सिंबल, और बहुत सारे ऐसे डेल्टा, जिग्मा, ये जितने भी आपके सिंबल्स हैं ये सारे सिंबल्स आपको सिंबल्स में पढ़े मिल जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। इक्वेशन, आप सबने मैथमेटिकल इक्वेशन देखी है। मैथ्स का कोई फॉर्मूला लिखना है, स्टैटिस्टिक्स का कोई फॉर्मूला लिखना है जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें यूज करनी है, तो वो आप इक्वेशन में जाकर के सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्ट टैब से आप इतनी सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट टैब है, ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ आपको इंसर्ट करने को पूछी जाए, अदर देन वाटरमार्क, वाटरमार्क कहाँ होता है? पेज सेटअप में होता है। अदर देन बॉर्डर, बॉर्डर कहाँ होता है? पेज सेटअप में होता है। तो उसके अलावा आपसे कुछ भी इंसर्ट करने को कहा जाए और आंसर लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि वी विल गो टू इंसर्ट। जो चीज़ आपसे इंसर्ट करने को कही गई है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका टाइप सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन दबा देंगे, वो आ जाएगी। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, आपका ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेज सेटअप देखेंगे और कैसे हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग के लिए तैयार करते हैं, ये देखेंगे। तो तब तक के लिए ये होमवर्क है कि आप होम टैब और इंसर्ट टैब की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अच्छा होगा कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं, उसकी हेडिंग, उसका कलर, सब कुछ डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद देखें कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट के बाद कैसा लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट आज आप लोगों का होमवर्क, 10 पेजेस की एक बुकलेट डिज़ाइन करिए जिसमें कवर पेज इंसर्ट करिए, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करिए, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग उसकी पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।